हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। कंसेप्ट है कि किसी वस्तु को अगर 500 रुपये में बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही 300 रुपये में बेचने पर लॉस होता है। और सीपी का मान, इन दोनों एसपी के एवरेज ही सीपी का मान होता है। किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। ठीक है, तो होने वाला लाभ मतलब 7,200 रुपये में बेचने पर हानि होता है, वही 8,800 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है। ठीक, और मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सीपी। 8,800 रुपये बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 7,200 रुपये बेचने पर लॉस होता है। ठीक, अब यहाँ पर सीपी का मान निकालना है, तो दोनों एसपी का एवरेज ही सीपी का मान होगा। तो यहाँ पर 8,800 प्लस 7,200 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सीपी का मान मिल जाएगा 8,000। ठीक है, इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सीपी का वैल्यू 8,000 मिलेगा। सवाल में पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर इसे 9,600 में बेचा जाता है। तो 9,600 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट 1,600 का प्रॉफिट हो रहा है 8,000 पर। सिंप्लीफाई करेंगे 8 दूनी 16, तो आंसर मिलेगा प्रॉफिट प्रतिशत 20% का प्रॉफिट होता है, जो ऑप्शन ए में है। किसी वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। तो 108 SP1, 123.40 SP2, बीच में CP होगा। तो यहाँ पर हानि की राशि से 20% अधिक है प्रॉफिट। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका +6। तो यहाँ पर सीपी का मान निकालना है, तो -5 और +6 का अंतर निकालेंगे। यही अंतर बराबर हो जाएगा इन दोनों एसपी का अंतर के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर मिल जाएगा 115 115 नहीं होगा, 15.4 होगा। 15.4 मिलेगा दोनों एसपी का अंतर। तो यहाँ पर 11 यूनिट का वैल्यू है 15.4, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा 7। अब इसी 7 को 108 में ऐड करेंगे तो सीपी का वैल्यू मिल जाएगा। तो +7 करेंगे तो सीपी का मान मिल जाएगा 115। पूछा क्या गया है? गेन या लॉस परसेंटेज पूछा गया है। कब? जब 120.75 में बेचा जाएगा। तो सीपी बराबर होगा 115 और एसपी है 120.75। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5.75। परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड करेंगे 115 गुने 100। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 5% का लाभ। ठीक है, यहाँ पर
13,440 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 10,560 में बेचने पर लॉस होता है। तो सीपी हो जाएगा मिडिल में, तो सीपी का मान निकलेगा इन दोनों एसपी का एवरेज। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीपी का मान मिल जाएगा 12,000। क्वेश्चन में एसपी पूछा है तो एसपी हो जाएगा 120%। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 144,000 जो ऑप्शन ए में है। 1,920 में बेचने पर लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 1,280 रुपये में बेचने पर लॉस होता है। तो 920 और इधर हो जाएगा 1280, सीपी हो जाएगा मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पर सीपी का मान निकालना है तो दोनों एसपी का एवरेज निकाल लेते हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा आपका 1600 सीपी का वैल्यू। क्वेश्चन में एसपी पूछा है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 4 हो गया सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो एसपी का मान हो जाएगा 1600 का 5/4। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 गुने 5 कितना होता है 20। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 7.6 लाख में बेचने पर लॉस होता है और 9.2 लाख में बेचने पर प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? लॉस के 3 गुना है। अगर ये 1 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 3 गुना। अब हमें सीपी का मान निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसके बाद 7.6 और 9.2 का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 4 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? दोनों एसपी का अंतर निकालेंगे तो 1.6। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा 0.4। 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया 0.4। अब इस 0.4 को 7.6 में ऐड करेंगे तो सीपी का मान मिल जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे 0.4 का तो सीपी का मान मिल जाएगा 8, जो ऑप्शन डी में है। 1,970 रुपये बेचने पर लॉस होता है और 2,377 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। यहाँ पर 85% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है 17/20। 17 का लॉस और प्रॉफिट होता है 20 का। सीपी का मान निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 20 और 17 का अंतर कितना होगा 37 के बराबर हो जाएगा इन दोनों एसपी का अंतर। तो दोनों एसपी का अंतर है 407। ठीक है, हमें 17 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 37 कम 37, 37 11 बार में कट जाता है, तो 17 को 11 से गुना करेंगे तो 17 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा 11,77 का 7 हाथ में 7, 11 कम 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। तो इस तरह से 17 यूनिट का वैल्यू 187 मिलता है। अब इसी 187 को 1,970 में ऐड करेंगे तो सीपी का मान मिल जाएगा।
187 को ऐड करते हैं तो CP का मान मिल जाएगा 2157, जो ऑप्शन सी में है। $4550 में बेचने पर लाभ होता है और 3,290 में बेचने पर लॉस होता है। तो प्रॉफिट कितना है? 5 गुना है लॉस के बराबर। ठीक है, अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 5 गुना है। CP का मान निकालने के लिए +5 -1 का अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों SP का अंतर निकालेंगे तो दोनों SP का अंतर है 1260। अब हमें 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 1 यूनिट का मान मिल जाएगा 210। अब इसी 210 को 3,290 में ऐड करेंगे तो CP का मान मिल जाएगा। 210 को ऐड करेंगे तो 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4, 1 5, तो 3,500 CP का मान मिल जाता है। क्वेश्चन में SP पूछा है, जब 20% का लाभ हो तो SP हो जाएगा 3500 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो SP हो जाएगा आपका 6/5। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका 4200, जो ऑप्शन सी में है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।